स्टार्टअप को लेकर मेरा अपना मानना है कि बिहार के हर घर में एक स्टार्टअप होना चाहिए, और स्टार्टअप नहीं है उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, पूंजी की अनुपलब्धता। जो मैं सीडी रेशियो की बात करता हूं, मैं पहला बिहार में व्यक्ति हूं सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो इसको सार्वजनिक तौर पर इतनी मजबूती से रोज कह रहा है कि बिहार में गरीबी का एक बड़ा कारण है गलत सीडी रेशियो। 1990 से लेकर पिछले वर्ष तक करीब 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा, हम लोग सोचते हैं बाहर से कोई आएगा फैक्ट्री लगाएगा, वो लगाए ना लगाए 26 लाख करोड़ रुपया मेरा और आपका बचत का पैसा जो हमने आपने बिहार के बैंकों में जमा किया, ये पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया। बिहार में सीडी रेशियो 40% जो लोन मिलता है यहाँ के लोग, राइट। पूरे देश के लोग अगर बैंक में 100 रुपया रखते हैं तो 70 रुपया ऑन एन एवरेज बैंक लोन के तौर पर वापस देता है समाज को, जिससे आप अपना घर बनाते हैं, जिससे आप धंधा पानी करते हैं, जिससे आप गाड़ी खरीदते हैं, जिससे आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, खेती में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बिहार में ये औसत है 40%। अगर एक्चुअल डिसबर्सल का डेटा देखेंगे, यह है सैंक्शन लोन का। मैं एक टेक्निकल बात आपको और ऐड कर देता हूं, ये भी मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाता है। 100 रुपए के अगेंस्ट 40 रुपए लोन सैंक्शन हुआ, लेकिन एक्चुअल जो सैंक्शन हुआ उसमें डिसबर्सल डेटा है 13%। मतलब बिहार में जो पैसा एक्चुअली डिसबर्स हुआ वो 13% मिला, मतलब सिर्फ 13% मिला। लेकिन आपने लोन लिया लेकिन अपने बच्चे को कोटा में पढ़ाने के लिए फीस कोटा में भरा। अच्छा। तो पैसा डिसबर्सल तो बिहार में हुआ, करेक्ट, क्योंकि लोन तो आपने लिया, यूज यहाँ नहीं हुआ। यूज हुआ कोटा में, बेंगलोर में, घर आपने नोएडा खरीद लिया, गाड़ी कहीं और खरीद ली, बिजनेस कहीं और कर रहे हैं। इसकी वजह से जो ये 25 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा यहां से चला गया। तो मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं पलायन कैसे रोक दोगे। पूरे दुनिया में जो भी 2, 4, 10, 5 माने हुए डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं जो इन चीजों को समझते हैं, जो हमारे संपर्क में कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं कि भैया बिहार में अगर पलायन रोकना है तो उसका सीधा फॉर्मूला है, पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन रुकेगा। पूंजी का पलायन रोक दीजिए, पढ़े लिखे समझदार लोगों का पलायन रोक दीजिए, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जब पूंजी नहीं है, जब पढ़े लिखे समझदार लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो बचेगा कौन? मजदूर बचा है। तो मजदूर को करना क्या? उसको तो बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूंजी है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं, और पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति बचा नहीं। जो भी पढ़ लिख गया, समझदार हो गया, कुछ करने की स्थिति में आया, वो बिहार से बाहर चला गया। जो पैसा जिसके पास पूंजी हुई वो बिहार से बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ बचेगा कौन? सिर्फ मजदूर बचेंगे। तो ये जो बात मैं बता रहा हूं, स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो। तो जन स्वराज के जो 5 प्रॉमिस हैं उसमें एक बड़ा प्रॉमिस क्या है? 4% सालाना ब्याज पर लोगों को लोन मिले। क्योंकि बिहार में जो हम लोग की बेसिक फिलॉसफी है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को पढ़ाई विश्व स्तरीय हो। जब तक सरकारी स्कूल न सुधरे, सरकार ये व्यवस्था करे, कम से कम 5 साल ये अवसर दिया जाए कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, फीस सरकार से भरा जाएगा, जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरे। 15 से 50 वाले जो लोग हैं, जब जिनको स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते हैं, वो तो युवा हो गए, अब पढ़ के निकल गए, अब उनको सुधारा नहीं जा सकता है। उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो कुछ ना कुछ रोजी रोजगार कर सके। 60 से ऊपर के लोगों को, जिनको 400 रुपया सरकार भीख दे रही है, उनको कम से कम 2000 रुपया दिया जाए ताकि वो कुछ अपना जिंदगी डिग्निफाइड तरीके से जी सके। ये 5 जो हमारे प्रॉमिस हैं जन स्वराज के, उसमें ये महत्वपूर्ण इसी फंडामेंटल चीज पे आधारित है कि जिनको पढ़ाना है 15 से कम की उम्र को, उनको इतना अच्छा पढ़ाओ कि वो समाज पर बोझ न बने। जो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़कर निकल गए, उनको हाथ में पूंजी दो ताकि वो कुछ स्वरोजगार कर सके। और जो न पढ़ सकते हैं न रोजगार कर सकते हैं, उनको आर्थिक मदद दो ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके।